हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? तो आज की टॉपिक में मैं बताऊंगा। पिछले लेक्चर में जैसे इस कंपोनेंट की हमने कोर कैविटी निकाली है, तो पिछले वीडियो में हमारा कोर कैविटी कैसे निकलता है मोल्ड विजार्ड से, वो चीज़ें हमने बताई है। आज उन्हीं प्लेटों की जो कोर कैविटी हमने निकाल रखी है, उन्हीं प्लेटों की हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वर्कपीस को इंसर्ट बनाते हैं और हाउसिंग बनाते हैं, और उनके कूलिंग, रनर, स्पेसर, इंजेक्टर, टॉप बॉटम देखेंगे। किस तरह मतलब असम्बल कंप्लीट टूल बनाते हैं, मोल्ड बेस किस तरह बनाते हैं, किस तरह काम करता है हमारा, और कैसे वर्क करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। सिंपल सा पार्ट है इसकी। कोर कैविटी हमने पिछली वीडियो में निकालना बताया था आपको मोल्ड विजार्ड के थ्रू, ना ही कोई बेसिक कमांड यूज नहीं किया था मैंने। और उनको जैसे कि एक होता है कि यहाँ से कट करके एक्सट्रूड करके कोर कैविटी निकालते हैं, वैसे नहीं मोल्ड विजार्ड। तो पिछले टॉपिक में हमारा देखो, वीडियो को आप समझो और आज के वीडियो में जुड़े रहो। इसकी बिल्कुल मत करना। डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आर के कैड कैम्प ज्वाइन करो और इन चीज़ों को सीखो और समझो स्टेप बाय स्टेप। कहीं से भी एनएक्स में, मोल्ड विजार्ड में कुछ भी दिक्कत आती हो तो पूछो, या शीट मेटल में कुछ भी दिक्कत आती है पूछो। शीट मेटल्स में 2D से 3D कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्लैंक कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें पूछो हमसे। तो देखते हैं अपने लेक्चर में। जुड़े रहो। वीडियो को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और जुड़े रहो। कोर्स को ज्वाइन करो, सीखो। तो यहाँ पे एक हाउसिंग ये है। अभी जो पिछली मैंने अभी जो कुछ चीज़ें दिखाया था आपको, तो वो उसकी जो है कंपोनेंट थी। ये पंच प्लेट है उसी पीस का, और उसके बाद ये जो है ऊपर वाला, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ये कंपोनेंट उसी चीज़ का कोर कैविटी क्या है, कि कैविटी किस तरह रहेगा, कोर किस तरह रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पिछले वीडियो में मोल्ड विजार्ड में मैंने आपको बताया था यहाँ से कि किस तरह से कैसे करते हैं। आज इन्हीं को सेव करके इकट्ठा एक जगह ओपन करके और उनकी एक हाउसिंग बनाएंगे। उन पे जो है पिलर बुश कैसे लगता है, और इंजेक्टर पिन का यूज कैसे होता है, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, कैसे पार्ट को सेव करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वाले पार्ट को यहाँ से निकल के आप विंडो में आके जब कोर कैविटी आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ आपका शो होगा। यानी कंपोनेंट ये है हमारा। तो सबसे पहले इकट्ठा भी आ सकता है, पर मैंने अलग अलग सेव कर लिया था और उस टाइम उसे कट कर दिया था, इसलिए मुझे अब अलग अलग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं किसी चीज़ को कैसे असेंबल करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो चीज़। तो यहाँ से सबसे पहले विंडो में जाना है और हमें फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट, ये कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट को एक जगह सेव कर लेना है। फाइल में जाओ और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो पैरासोलिड। ये वाला पार्ट है हमारा। ये जो है हमारा अभी हम इसी किसी एक फोल्डर में आपको सेव कर लेना है यहाँ पे। तो अभी इसे 1 नाम दे देंगे। 1 मतलब पहला हमारा कंपोनेंट है। उसके बाद फिर विंडो में जाएंगे हम। यहाँ से हमारा जो है कैविटी प्लेट है, तो अभी फ़िलहाल इसे भी एक्सपोर्ट करके पैरासोलिड सेव करते हैं और इसे कर लेते हैं CVT, लिख देते हैं CV फटाफट, ताकि हो जाए। उसके बाद फिर विंडो में जाएंगे। फिर यहाँ पे हमको मिल जाएगा जो है ये पंच प्लेट। तो पंच प्लेट ये है, और यहाँ से वीडियो समझ में तब आएगा जब पिछली वीडियो आप देखोगे तब। और आगे वीडियो देखो और समझो किसी भी पार्ट की, किस तरह हमने मोल्ड विजार्ड को कैसे कन्वर्ट किया था, कैसे उन्हें अलग अलग सेव किया था। और इसको इस तरह कर लोगे। और ये पंच है तो कोर लिख दो, COREN, कुछ भी नाम देके आप सेव कर सकते हो। और अपना फिर न्यू फाइल ले लेंगे एक हम यहाँ पे आके न्यू फाइल ले लेते हैं। और न्यू फाइल लेने के बाद अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जो है पैरासोलिड, और अभी 1 वाले को ओपन करेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट आ गया हमारा। उसके बाद फिर इंपोर्ट करो पैरासोलिड, फिर कोर इसको, और उसके बाद फिर जो है एक्सपोर्ट पैरासोलिड, और फिर CVT को करेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल इसको हम कर देते हैं हाइड। कंपोनेंट है हमारा, यहाँ पे हमारी कोर कैविटी इस तरह होगी।
जॉइनिंग, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं कंट्रोल टी दबा के, यानी मूव ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे। ये चीज़ें भी मूव कमांड का कैसे यूज होता है, क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं, तो वो चीज़ें हमसे समझ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो अभी डिस्टेंस में जाना है और यहाँ से ओके करना है, वेक्टर सेलेक्ट करना है, और किसी भी पार्ट को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए सेटिंग करना ज़रूरी है आपको। तो यहाँ से डिस्टेंस की दूरी अभी 100 mm हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और इनको एंटर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 पॉइंट लग चुका है इसलिए एरर आ गया। एंटर करो और अप्लाई करो। तो हमारा ये वो हमारा पार्ट था, कंपोनेंट था, उसकी कोर कैविटी इस तरह कढ़ेगी, इस तरह बनेगा। तो ये मैंने मोड विजार्ड से काढ़ा है किसी चीज़ के लिए। तो कैसे स्लाइडर का करना है, कैसे क्या करना, पहले इसी का आज हम देख लेते हैं। हाउसिंग बनाते हैं और उन्हें फिट करते हैं किस तरह। तो ये है हमारा। अब ये ब्लैंक साइज यहाँ से अपने ऑटोमेटिक ले लिया था सॉफ्टवेयर, तो उसी पे मैंने निकाल दिया था। यहाँ से आप स्टैंडर्ड साइज भी भर सकते हो। तो अभी देखो 174 175 के हिसाब से ये आ रहा, तो इसको आप अगर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा तो इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लगेगी आपको कि ये नहीं ब्लैंक बड़ा है ज़्यादा। आपको देखो किसी भी पार्ट की डाई बनाने के लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, और कंपोनेंट से कंपोनेंट की दूरी क्या है ये मायने रखता है। पार्ट आप श्रिंकेज वैल्यू, हीटिंग, कूलिंग सब कुछ देखना पड़ता है डिजाइनिंग के लिए। ये एक बेसिक चीज़ें आप समझ जाओगे डिजाइनिंग को देखते सीखते समझते, तो उन चीज़ों को आप समझ सकते हो। अगर यहाँ से देखो, मैंने इसलिए इंपोर्ट किया कि यहाँ से कुछ भी चीज़ें आपको लगी कि भाई कम ज़्यादा है, हमारी हाउसिंग ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो आप यहाँ होम पे जाके और ऑफसेट रेंज से इसे कम कर सकते हो। अभी 5 मैं इसको कम करूँगा हाइट को। तो वो चीज़ें आप घटाओगे बढ़ाओगे तो पैरामीटर से ही आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। इतने पे ये डाई चल जाएगी, ज़्यादा हीट नहीं होगा, लिक्विड जल्दी से ये हॉट होगा, जल्दी से लिक्विड इसमें फील होगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। कि अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, देखो अभी सेंटर पॉइंट पे है। अब इसे हम बताते हैं कोर और हाउसिंग बनाते हैं, उसके लिए हमें यहाँ रेडियस देना होगा, और रेफरेंस पॉइंट के लिए एक अलग कॉर्नर कटना होगा ताकि हाउसिंग हाउसिंग ऑटोमेटिक बंद हो इसका रेफरेंस। तो अभी फिलहाल हम कर देते हैं यहाँ पे रेडियस देते हैं इन हाउसिंग के, ताकि इंसर्ट फिट हो सके आसानी से। तो अभी हम यहाँ पे 10 mm का रेडियस फिल करेंगे, और ज़्यादा नहीं रेडियस देते हैं, नहीं तो कंपोनेंट में दिक्कत फिर आती है। वो जगह जगह के हिसाब से मैटर करता है, जो रेडियस इस पे दोगे वही दोगे। सारी एक कॉर्नर हम रेफरेंस के लिए रखेंगे, या तो एक होल रेफरेंस रखो या तो एक कॉर्नर काट दो, कोई नहीं कॉर्नर काटते हैं, उसे हम बनाते हैं। यहाँ से कर लो और यहाँ से रेडियस में 10 mm का रेडियस दो। इसमें क्या है, कंप्लीट मोल्ड में देखेंगे, हम सीखेंगे कि भाई किस तरह हम इन चीज़ों की एक एक कमांड भी क्लियर हो जाएगी हमारी, और उसके बाद हम वीडियो को अच्छी तरीके से समझ भी सकेंगे। छोटे छोटे कमांड में डाइयाँ भी क्लियर होगी। अभी 3 कॉर्नर्स पे मैंने रेडियस डाला, एक पे मैं चैम्पर डालूंगा ताकि हमारी इंसर्ट और कोर हाउसिंग का रेफरेंस पता चले। रेडियस वगैरह इजीली इसीलिए डालते हैं कि आराम से मशीनिंग हो सके और आराम से जो है हमारा हाउसिंग फिटमेंट बैठ सके। तो यहाँ पे मैं चैम्पर प्रेस कर दूंगा, ये रहा चैम्पर। लगभग चैम्पर अभी कर दो 10 mm का, 10 mm इधर 10 mm इधर, यानी ये जो 10 mm है ये दोनों साइड अप्रोक्स बीच में 10 mm की गैपिंग रहेगी। तो इस तरह से देख सकते हो हमारी इंसर्ट हो गई, ये इंसर्ट। अब इनको हाउसिंग बनानी, कोर हाउसिंग, जिसमें कूलिंग होल वगैरह लगे रहेंगे। इसमें भी कूलिंग होल बहुत से मैटर में डाला जाता है इन इंसर्टों में, बट इंसर्ट में थोड़ा हार्डनेस ज़्यादा होती है, इसलिए रेयर केस में कम ही डालते हैं, बाकी डाल देते हैं इनमें भी। तो ये हमारा इंसर्ट है, जिसे इंसर्ट बोलते हैं। तो इन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके ओके एंड देन, और उसके बाद यहाँ से जाना है। अब देखो राइट एंगल, अगर बेसिक आपको एनएक्स ना पता रहेगा तो डिजाइनिंग आप कैसे करोगे, तो इन चीज़ों को पहले आप समझो कि भाई 2 पॉइंट से राइट एंगल कहाँ बनाना, 3 पॉइंट से राइट एंगल कहाँ बनाना, राइट एंगल के मेथड क्या है,
तो अभी मैं 3 पॉइंट से राइट एंगल ले लेता हूँ और इनके सेंटर पॉइंट से एक राइट एंगल यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। जो भी मोल्ड की हमें लंबाई चौड़ाई रखनी है, सिंगल पीस की मोल्ड है तो कम ही रखेंगे, लगभग स्टैंडर्ड साइज ले लो कि 310 305 जो भी आपका हो, छोटा ही मोल्ड बनेगा। अभी 300 mm का हमने ये ले लिया और फिर इसके बाद हम 200 mm की एक और ले लेते हैं और यहाँ से ओके। तो एंड देन ये हमारा कैविटी हो जाएगा और कोर कैविटी। तो इन हाउसिंगों को इसमें से हम कट करेंगे कि भाई इसमें से हमारा किस तरह से क्या गैपिंग आएगी, तो इंसर्ट के साइज की उतना इसमें कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओके करो और यहाँ से एक्सट्रूड कमांड में जाके इनको एक्सट्रूड कर दो। कितनी मोटी रखनी, क्या रखना है, और यहाँ से इस प्लेट के बराबर वो रखना है। एयर्स वगैरह के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं हम। इसमें इंसर्टों में तमाम कंपोनेंट की डिफरेंट टाइप की डाई होती है तो उनको हमें देखना है और इन तरफ से करना है। तो यहाँ से ये ले लेंगे। अभी 55 और -55 हो जाएगा 110, तो हम 100 mm के करीब वो लेते हैं 50 और इसे भी 50 कर देते हैं। 100 mm की हाउसिंग जो रहेगी हमारी वो हल्की सी मोटी ही रहेगी, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा मटेरियल अपने आप को अकॉर्डिंग करेंगे कि कहाँ कम ज़्यादा रखना है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो 5 mm इधर जा रहा, 5 mm इधर जाने दो, इधर 45 कर सकते हो। 45 100 mm की हाउसिंग ही रखनी है हमें। तो यहाँ से अप्लाई कर दो। ये अब इंसर्ट इसमें फिट होगा। वो फिट कैसे होगा, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट इस वाले पार्ट में से ये वाली हाउसिंग करना है, सब्ट्रैक्ट अप्लाई। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ की और ये इंसर्ट गायब हो गया। हमें इंसर्ट भी रखना है, सारी चीज़ कंप्लीट रखनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, कंट्रोल जेड दबाओ। जब भी आप इनको सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करो ना, तो यहाँ सेटिंग में अपने आप को सेटिंग कर लेना, कीप टूल ऑन रखना है। और सबसे पहले टैजेंट सेलेक्ट बॉडी, फिर कह रहा टूल, मतलब किससे काटोगे, काटने की प्रक्रिया को टूल बोलते हैं। तो वो टूल, तो ये हमारा टूल रहा और इसके अकॉर्डिंग ये कट करेगा यहाँ पे और यहाँ पे कट करेगा और यहाँ से अप्लाई कर। इन दोनों सेटिंग को ऑन रखो। अब इसमें से देखोगे यहाँ से नंबर ऑफ फेस रखना है हमें, और इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हाइड करेंगे तो यहाँ से जो इंसर्ट हमारा हाइड हो जाएगा और ये चीज़ें हमारी बची रहेगी। यहाँ से थोड़ी लाइनिंग की सी हो, इसे भी हाइड कर देंगे इस तरह से। अब एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और हल्का सा कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इनकी 100 mm डिस्टेंस लेके इनको वेक्टर देते हैं कि हमारा कैविटी वाला पोर्शन नीचे चला जाए। तो ये चीज़ें हैं। आपकी ये चीज़ें इंसर्ट इसके अंदर फिट होगी और ये फिटमेंट है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा ऐसे इसको ही करूँगा कि इस चीज़ को फिटमेंट किस तरह रहेगा, कैसे क्या रहेगा। तो ये रही कि इस प्लेट की और इस प्लेट की फिटमेंट बनाना है। तो इस तरह की इसकी देखो, एक की डिप कम होती है, एक की डिप ज़्यादा। तो हमेशा पार्टिंग लाइन पे डिपेंड करता है किसकी डिप कम रखनी है, किसकी ज़्यादा रखनी, मूविंग कौन सा पार्ट रहेगा और क्लैंपिंग वाला कौन सा रहेगा। फिर से एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करते हैं और यहाँ से बिल्कुल ओके करते हैं इसको और निगेटिव डायरेक्शन को रखते हैं। इनको यहाँ से जोड़ते हैं और इन हाउसिंगों, जितनी हाउसिंग रहेगी उतनी ज़्यादा इसी भी हम करेंगे। तो F7 प्रेस कर लेते हैं और इनके इंसर्ट तक इसको रखते हैं। चेक करके इन चीज़ों को फटाफट आप कर भी सकते हो, कोई आपको वो नहीं होगी। तो यहाँ से अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी सेपरेट हो सकता है बट यहाँ से करेंगे नहीं। इनको अप्लाई करते हैं और इनको फिर यहाँ से देखते हैं। फिर जाते हैं सब्ट्रैक्ट में, देख लेना कि टूल और टैजेंट टूल ऑन रहना चाहिए। अब किस वाले बोर्ड में से किसको करना है, तो हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट जिसमें हाउसिंग काटनी है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है और किससे काटनी है उसको सेलेक्ट करना है। तो भाई हमें इससे काटनी है तो यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये यहाँ से दोनों चीज़ें वो हो जाएगी,
हाउसिंग और ये अलग अलग दिखने लगेंगे ऑटोमेटिक। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, और कंट्रोल जेड करने के बाद जो है यहाँ से हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो मूव कमांड आ जाएगा। मूव में ये 100 mm डिस्टेंस को इसको नीचे लेके चलते हैं हम डायरेक्शन पे और अप्लाई करते हैं। एक सेकंड, कंट्रोल जेड और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा है, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। वेक्टर में जाएंगे, यहाँ से ये वाले वेक्टर से नेगेटिव में और यहाँ से अप्लाई। कुछ इसमें इश्यूज आ रहे हैं, एक बार दोबारा मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इनको। यहाँ से कंट्रोल जेड और दोबारा हम एक्सट्रूड करते हैं इसको। यहाँ से जो हाउसिंग रहेगी यहाँ से हमें नन ही रखना है और इसको अप्लाई करना है। और यहाँ से हमें जाना है सबसे पहले ये वाली बॉडी और ये वाला टूल, और यहाँ से इसको ओके रखना है, अप्लाई करना है, और यहाँ से ये चीज़ हाइड रखना है और ये चीज़ देख सकते हो ऑटोमेटिक होगा। अब कंट्रोल टी का प्रेस करते हैं और इन कंपोनेंट को थोड़ा 100 mm डिस्टेंस पे नीचे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आया। तो यहाँ से अप्लाई करो और ये तो इस तरह की इनकी हाउसिंग बनी है हमारे कंपोनेंट की। अब सबसे पहला काम होगा इनके पिलर उसके होल देना, उसके बाद इनके इंजेक्टर पिन कि इंजेक्ट कंपोनेंट कहाँ से करेगा, इंसर्ट में से कैसे करेंगे। कल की टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको कि इन पे कंपोनेंट कैसे रख के इंजेक्ट कैसे किया जाता है, पिलर उसके होल कैसे बनाए जाते हैं, और फिर स्पेसर क्यों लगाए जाते हैं, स्पेसर का क्या रोल होता है, टॉप बॉटम प्लेटें किस लिए होती हैं, उनमें मटेरियल कैसे फिल करेगा, कैसे कैविटी के अंदर आएगा, कैसे जाएगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। इंसर्टों में होल वगैरह कहाँ से देंगे, क्या रहेगा, मटेरियल कैसे फिल करेगा। तो यहाँ पे मोल्ड विजार्ड जो चैप्टर चल रहा है, यानी मोल्ड बेस के टूल किस तरह डिजाइन किए जाते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही। तो इन चीज़ों को समझो, वीडियो को देखो अच्छे से, चैनल को लाइक करो, प्रिपेयर करो और सब्सक्राइब करो, और इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लो। आप बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी आपको समझने और सीखने के लिए। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करो, वीडियो देखो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी आप इतना ही कर लो तो आपके लिए बहुत है। किसी भी कंपोनेंट की मूव करना और उनको बराबर एक्सट्रूड करना, उनके थोड़े पैरामीटर समझना, यही आप सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को सीखो, आप समझो अच्छी तरीके से। आपको प्रोग्रामिंग में कोई डाउट हो तो प्रोग्रामिंग से जुड़ी चीज़ पूछ सकते हो, शीट मेटल से जुड़ी चीज़ पूछ सकते हो। इनके ड्राफ्टिंग, इंसर्टों की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, किसी चीज़ का ड्राइंग कैसे बनाते हैं, मान लो एक सिंपल सा पार्ट में जब बनाऊंगा तो इनकी ड्राइंग बनाना कैसे, ड्राइंग शो हाइड करते हैं, वायर फ्रेम में कैसे देखते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी वीडियो में आगे के लेक्चर में। तो आप क्लास को ज्वाइन करो, देखो, सीखो, समझो। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। ओके, थैंक यू।